प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। श्री ओसवाल जैन उच्च माध्यमिक विद्यालय अलवर के अंतर्गत लाइव ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत। कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हम पद्य भाग में संकलित पाठ कबीर की पद पढ़ने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने कबीर के प्रथम पद का अध्ययन किया था। आज हम इनके दूसरे पद का अध्ययन करने जा रहे हैं। बेटा, जैसे कि आपने देखा कि कबीर का जन्म, उनकी रचनाएं, उनकी भाषा, ये सब कुछ आपने अध्ययन पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। हम सीधे चलते हैं कबीर के दूसरे पद पर। दूसरे पद में कबीर ने इस संसार में रहते हुए इस जग को सावधान करने का प्रयत्न किया है। वो कहते हैं कि जो लोग ये बाह्य आडंबरों पर अपने आप को रोके हुए हैं या बाह्य आडंबरों में लिप्त हैं, वो इससे मुक्त हों। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इसमें बताने का जो प्रयास किया है वो ये है कि हम जाने अनजाने में ही मान के चलें, वास्तविक संसार से तो हम बेखबर हैं और अवास्तविक संसार से हमारा जुड़ाव बना हुआ है। अब वास्तविक संसार क्या है और अवास्तविक संसार क्या है, पहले मैं थोड़ा सा ये बता दूं। वास्तविक संसार से तात्पर्य है परमात्मा को जानना, और अवास्तविक संसार है जो हम देख रहे हैं, हमारे चारों तरफ है, जिसमें मद, माया, लोभ, मोह, विषय, वासना, भोग, विलास, ये सब ऐश्वर्य की चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं सृष्टि पर, ये सब अवास्तविक है, चूँकि ये क्षण भंगुर है, नाशवान है। केवल एक परमात्मा का सानिध्य ही एक वास्तविक संसार की श्रेणी में आता है। तो हम उससे प्राप्त करने की बात करते हैं तो वो वास्तविक संसार के प्रति हमारा रुझान होगा। और ये दोनों ही बात में कवि ने बताने का प्रयास किया है। देखिए, शुरू करते हैं इनका दूसरा पद। कि संतो देखत जग बोराना, कि हे सज्जनों देखिए संसार पागल हो गया है। क्यों? कि साँच कहो तो मारन धावे झूठे जग पतियाना। इससे हम सच कहते हैं तो ये मारने को दौड़ता है, और झूठे जग पर ये पतियाना मानी विश्वास करता है। अब झूठा जग क्या है? झूठा जग है मद, माया, लोभ, मोह, विषय, वासना, धन, दौलत, ऐश्वर्य, संपत्ति, जो कुछ दिख रहा है ये झूठा संसार है। क्यों? एक दिन ये सब समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कभी समाप्त नहीं हो, और समाप्त हो जाने वाली चीज़ को हम सत्य मान लें तो गलत है। कबीर भी यही कहता है कि साँच कहो तो मारन धावे। यदि हम साँच कहते हैं, सही कहते हैं कि तुम भगवान की भक्ति करो, ये मद, माया, लोभ, मोह को त्याग दो, तो व्यक्ति मारने को दौड़ता है कि अच्छा, मेरे को माया से दूर करना चाहता है, मेरी संपत्ति हड़पना चाहता है, उल्टा कह करके हमें मारने को दौड़ता है। और झूठे जगपतियाना, इस झूठे संसार में वो विश्वास करता है कि हाँ, जो कुछ है वो यही है। तो कबीर ने हमें सावधान करने की बात कही है। खैर, आगे वो कहता है कि हमने विभिन्न धर्मावलंबियों को देखा है, चाहे वो हिंदू है, धर्म है, या अन्य किसी धर्म को मानने वाले हैं, मुसलमान है, कोई भी है, किस तरह से उनके बाह्य आडंबरों का हमें वर्णन विवेचन कबीर ने स्पष्ट किया है। कि नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, कि विभिन्न नियम धर्म को मानने वाले लोगों को हमने देखा है। सुबह सुबह स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं, शंख घंटे इत्यादि बजाते हैं, और आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। वो अपनी आत्मा को मार के, आत्मा को मारने का तात्पर्य आत्मा के द्वारा आने वाले भावों को दबा करके, पखाने पूजे, पखाने का मतलब पत्थर, मूर्ति पूजा करते हैं। उनमें नहीं कछु ज्ञाना, उनमें कोई ज्ञान नहीं है, यानी वो अज्ञानी है जो ऐसा करते हैं। यानी मूर्ति पूजा का भी यहाँ कबीर ने विरोध किया है। कि नेमी देखा, धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना, और आत्म मार पखाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। कि बहुतक देखे पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तब दीर बतावे उनमें वह जो ज्ञाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू ही नहीं, मुसलमान लोगों की भी हालात ऐसी ही है। कि बहुतक देखा पीर औलिया, हमने भी इनके पीर औलिया या मौलवी को बहुत देखा है। पढ़े किताब कुरान, वो भी किताब कुरान आयतें पढ़ते हैं और पढ़ कर के फिर लोगों को सीख देते हैं।
कि के मुरीद तबदीर बतावे उनमें हमें जो ज्ञाना, उनके लिए वहाँ पर उनकी खुशी के समय बताते हैं। उनके ज्योतिष के हिसाब से जैसे पंडित लोग बताते हैं, ऐसे ही वो भी उनकी तकदीर के बारे में भविष्यवाणी करते हैं। पर वो इतना ही कह पाते हैं जितना उनको ज्ञान है। जैसा ज्ञान है वो सच नहीं, वो सब झूठ बोलते हैं, बकवास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब केवल तुकांत काम करते हैं। कि आसन मार डिम्ब धरि बैठे मन में बहुत गुमाना, और पीपर पातर पूजन लागे तीर्थ गरव भुलाना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि और देखिए क्या क्या संसारिक लोग करता है। अपनी आलती पालती आसन बिछाया, पालती मारी और बैठ गए, और मन में बहुत गुमाना, मन में घमंड करते हैं मेरा जैसा भक्त कोई संसार में नहीं है। पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थ गरव बुलाना, पीपल पूजते हैं, पत्थर पूजते हैं, यानी मूर्ति पूजा करते हैं, और तीर्थ यात्राओं पर भ्रमण के लिए जाते हैं। बोलते हैं हम तो चारों धाम यात्रा करके आए हैं, हम जैसा कोई भक्त नहीं है। लेकिन ये सब कुछ सब बेकार है, क्योंकि ये तीर्थ तो सारे हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद हैं। कबीर ने कहा है कि मन मथुरा दिल द्वारिका काया काशी जाने, 10वां द्वारा देहुरा तामे ज्योति पिछाण। तो सारे तीर्थ तो हमारे शरीर के अंदर ही मौजूद है, बाहर जाने की आवश्यकता ही कहाँ है, बशर्ते कोई उसको समझे, पहचाने, जाने। खैर, तो यहाँ पर भी मूर्ति पूजा का भी और ये बाह्य आडंबरों का विरोध कबीर करते हैं। और इसी ढोंग पाखंड आडंबरों का विरोध करते हुए आगे कबीर क्या कहते हैं, देखिए कि टोपी पहरे माला पहरे छाप तिलक अनुमाना, और साखी शब्द गावत भूले आत्म खबर ने जाना। कि देखते हैं लोग टोपी पहन लेते हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने व्याख्या की है, इस बात की बताना चाहा है कि इनके ढोंग और पाखंड आडंबर कैसे हैं। कोई टोपी पहनता है, कोई माला पहनता है, कोई जनेऊ डालता है, कोई हाथ में माला लेके राम 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 जपता है। और साखी शब्द ही गावत भूले, अपने अपने धर्म के प्रचार करने के लिए निकलते हैं। कोई भजन गा रहा है, कोई कीर्तन गा रहा है, कोई किस तरह कह रहा है, कोई किस तरह कह रहा है। हाँ, इस तरह से अपने धर्म का प्रचार करते हैं, आत्म खबर ने जाना। लेकिन वास्तविकता ये है कि ये लोग आत्मा की खबर को, आत्मा की विचारों को नहीं जानते, और जानते भी हैं तो वो दबा देते हैं। आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती। आत्मा तो सीधी परमात्मा से अपना लिंक जोड़ना चाहती है, परमात्मा से प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि वो उसी का अंश है और वो उसी में विलीन होना चाहती है, मोक्ष प्राप्ति करना चाहती है। कबीर ने भी ये बात स्वीकार की है, क्योंकि कबीर ने अपनी आत्मा को पत्नी और परमात्मा को पति माना है। जैसा आपको शायद बताया मैंने पहले भी, पति और पत्नी के रूप में मान करके आत्मा और परमात्मा का सानिध्य प्राप्त करना चाहा है कबीर ने, और वो भी ज्ञान के माध्यम से। खैर, आगे देखिए क्या कहता है कबीर कि हिंदू कहे मोई राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुसलमान दोनों के धर्मावलंबियों की ओर देखिए। हिंदू तो कहते हैं मुझे राम प्यारा है, और तुर्क मानी मुसलमान कहते हैं मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लड़ लड़ मुए मरमन का हो जाना, लेकिन ये दोनों ही आपस में लड़ लड़ करके मर गए। लेकिन वास्तविक मर्म माने रहस्य को किसी ने भी नहीं जाना कि वास्तविक रहस्य क्या है। चाहे राम कहो, चाहे रहीम कहो, चाहे कृष्ण कहो, चाहे अल्लाह कहो, कबीर कहते हैं कि सब कुछ एक है। आप लोगों ने अनर्गल इनको अलग अलग बना करके अपने भावों को भी अभिव्यक्ति दे रखी है, और एक दूसरे आपस में लड़ के मर रहे हैं। ये कोई तुक नहीं है, अच्छा नहीं है। ये आपके केवल आडंबर हैं जिनमें आप लिप्त हो, इनको त्याग दो। घर का मंत्र देत फिरते, घर घर मंत्र देत फिरते महिमा के अभिमाना, और गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सज्जनों सुनिए, घर घर मंत्र देत फिरते हैं, ऐसे लोग ये घर घर जा करके अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, महिमा के अभिमाना, और अपने अपने घमंड के साथ अपनी महिमा का खंडन करते हैं। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, लेकिन ऐसे लोगों के जो ये गुरु हैं और इनके जो चेले बने हैं, वो सब बूढ़े बने डूब गए किसमें, इस संसार सागर में। अर्थात उनका कहीं पर भी उद्धार नहीं हुआ, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाए। वो तो उसी जन्म मरण के बंधन में लिप्त रह करके बार बार मरना और जन्म लेना, इसी प्रक्रिया में लगे रहते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे गुरुओं के साथ जुड़ने से केवल और केवल आप ढोंग कर सकते हो, पाखंड कर सकते हो, आडंबर दिखा सकते हो, और अंत में आपको केवल अंतकाल पछतावा, यानी पछतावा ही आपके पास शेष रहेगा, और कोई चीज़ नहीं बचेगी। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भरम भुलाना,
कहते कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना। कबीरदास जी कहते कि हे सज्जनों सुनो, ये सब भ्रम भुलाने, सारे भ्रम को आप भुला दीजिए। ये सब जो ढोंग पाखंड आडंबर, इन सबको त्याग दीजिए, इनसे कुछ नहीं होता। तो कहाँ क्या होता है? कबीर कहता है कि कहते कि कहो कहा नहीं माने। लोगों से हम कितना ही कह दें, कुछ भी कहें, लेकिन वो कहना नहीं मानते। लेकिन ऐसा नहीं करना, उनको कहना मानना चाहिए, क्योंकि सहजे सहज समाना। सहज मानी सामान्य रूप से, सहज मानी उस परमात्मा में, समान मानी समाहित हुआ जा सकता है। कहीं ये ढोंग पाखंड और आडंबर करने से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, अपितु सामान्य रूप से भी उसे प्राप्त किया जा सकता है। जैसे आप उदाहरण देख सकते हो, एकलव्य की घटना से आप परिचित हो, भीलनी के बेर से आप परिचित हो, जटायु से आप परिचित हो। एक राम नाम ही आधार इस कलयुग में माना है कि आप राम नाम का एक शब्द भी अच्छे से अपने हृदय से निकल करके यदि उसके प्रति लिंक हो गया, जुड़ गया, तो समझिए आप लोग का उद्धार हो गया। कबीर इस बात को ही स्वीकार कर रहा है यहाँ पर जो है, यानी ये ढोंग पाखंड आडंबर करने से कोई फायदा नहीं है। आप राम का नाम लीजिए, लेकिन उस तरह मत लीजिए जब माला हाथ में है और राम 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 जप रहे हैं और ध्यान कहीं दूसरी तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं। कबीर ने इसका विरोध करते हुए भी कहा है हिंदुओं से कि माला फेरत जग भया, भयान मन का फेर, और कर का मन का डार के मन का फेर। तो इस तरह से हमें मन के जो मणि हैं उनकी माला को फेरना चाहिए। हाथ के मणियों की माला को फेरने से कोई आधार नहीं है। खैर, तो इस तरह से अपना ये इसका दूसरा पद भी ये पूरा होता है। इस पद में यदि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पुनः भी पूछ सकते हो, और इसके प्रश्नोत्तर भी मैंने आपको बता दिए थे। प्रश्नोत्तर हैं ये सारे 1 से लेकर 8 तक, ये सभी प्रश्न आपको अपने नोटबुक में करने हैं। किसी भी समस्या के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको दूसरे पद के बारे में कहीं कोई ऐसा लगे कि हमारी समझ में नहीं आया है, तो उसे भी आप मुझे कॉल करके या अपने सुझाव दे सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ही वीडियो आप समाप्त करते हैं। पुनः आपके लिए कांग्रेचुलेसन, बधाई, धन्यवाद। ओके, वेलकम बेटे।